दोस्तों एसके इलेक्ट्रॉनिक्स वर्क में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों मेरे पास ये आउटडोर की एक पीसीबी रिपेयर होने के लिए आई है। इंडोर हमने इधर लगा रखी है और इंडोर से आउटडोर पे यहाँ पे कनेक्शन कर रखे हैं, न्यूट्रल फेज कम्युनिकेशन। और सारे सेंसर यहाँ पे लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं। ये सारे हमने डिस्चार्ज एयर सक्शन का सारा सेंसर लगा रखे हैं। और यहाँ पर हमारा कंप्रेसर कनेक्ट है जो कि इस पे बिल्कुल सफिशिएंट है चलने के लिए। अब इसके अंदर प्रॉब्लम क्या आती है, कस्टमर कहता है सिर्फ 1 सेकंड झटका लेता है कंप्रेसर, फिर बंद हो जाता है, फैन चलता रहता है, फैन भी थोड़ी देर बंद हो जाता है। ये बार री अटेम्प्ट कर रहा है और यही समस्या है। तो चलिए हम देखते हैं इसके अंदर फॉल्ट क्या है। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, जो इंडोर डिस्प्ले पे है उस पर बताता है कभी कभार एरर भी शो होता है, पर लेकिन एरर शो होने से पहले ये दोबारा चल जाता है। तो समझ में नहीं आई इसके फॉल्ट क्या है। तो चलिए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ। एक एरर एलईडी यहाँ होती है, मतलब जो ये बड़ी सी डिस्प्ले देख रहे हैं, एक एरर एलईडी हमारी आउटडोर में होती है छोटी सी, जो यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे दिखाइए सर, देखिए यहाँ पे ये छोटा सी कटिंग देख रही है ना, यहाँ पे रेड लाइट जलती है। तो चलिए पीसीबी को करते हैं ऑन। पीसीबी ऑन है ऑलरेडी, हमें सिर्फ रिमोट से ऑन करनी है। रिमोट से ऑन करते ही तुरंत ये चल जाएगी, इससे हमें एरर का जल्दी पता लग जाएगा, हमें रुकने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी देखेंगे हम मोटर भी लगा लेते हैं आउटडोर की। ये हमने मोटर भी लगा ली। पीसीबी को करते हैं ऑन। ऑन कर दिया तो यहाँ रेड लाइट आ गई, आप दिखाइए सर, ये रेड लाइट आ चुकी है, ये देखो। ठीक है, और कंप्रेसर अब चलेगा। देखो मोटर चल गई, कंप्रेसर चलने का इंतजार देखते हैं रेड लाइट का। देखो कंप्रेसर चला, ये देखो बंद हो गया तुरंत ही, ये देखो। और रेड लाइट यहाँ से चली गई। अब रेड लाइट को काउंट करेंगे। अब ये स्टेटस एलईडी बताएगी रेड लाइट कह रही है। अब रेड लाइट को काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 यानी कि 15 बार ब्लिंक कर रही है। और देखिए अब लाइट रुक चुकी है। अब फिर से दोबारा से काउंटिंग शुरू होगी, ये देखो काउंटिंग फिर से हो गई, यानी कि 15 बार यहाँ पे एलईडी लाइट ब्लिंक कर रही है। अगर इसके एरर कोड पे हम देखें तो 15 बार जो लाइट ब्लिंक है, यानी कि ओडीयू की लाइट, ओडीयू लाइट 15 बार, ये 15 बार। आउटडोर यूनिट ओवर हाई लो एसी वोल्टेज प्रोटेक्शन, इसका मतलब है कि हमारी जो ये पीसीबी है, या तो इसे लो वोल्टेज मिल रही है या इसे हाई वोल्टेज मिल रही है। तो वो चीज़ हम फाइंड कैसे करेंगे? हमारे यहाँ तो वोल्टेज की दिक्कत है नहीं, क्योंकि मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये मैंने ये लिया, आपको यहाँ पे एक न्यूट्रल पे और एक फेज पे मैं दोस्तों लाइन रख के दिखा देता हूँ वोल्टेज आ कितनी रही है। देखो 217-18 वोल्ट के आसपास बिल्कुल करेक्ट आ रही है। और यहाँ पे आप 2 लाइन देखेंगे, देखिए दिखाइए सर, यहाँ पे पास से दिखाइए। एक यहाँ पे ग्राउंड का पॉइंट देख रहे हैं, ये जो जंपर है, और एक यहाँ पे डीसी प्लस का। तो इसकी वोल्टेज हम नाप लेते हैं कितनी आ रही है। तो इसकी वोल्टेज 290 के आसपास बिल्कुल ठीक आ रही है। लेकिन जिस समय पे ये दिक्कत आ रही है, हमें उस समय पे देखना है कि ये कंडीशन क्या बना रहा है। ठीक है, अब हम यहाँ पे पीसीबी को कर लेते हैं बंद। पीसीबी को हमने बंद कर लिया। ठीक है, मतलब हमारी पीसीबी यहाँ से बंद हो गई है, डिसेबल हो गई है। अब हमें ये देखना है जिस कंडीशन में दोस्तों, अब हम यहाँ पे देखो वोल्टेज चेक करिए हमने, यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, देखो प्लस वोल्टेज और माइनस वोल्टेज, यानी कि 290 वोल्टेज जो ये आ रही है ना, ये उस कंडीशन में भी वोल्टेज यही रहनी चाहिए जिस कंडीशन में हमारा कंप्रेसर चलता है। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। जिस कंडीशन में हमारा कंप्रेसर को ऑन करने में ये जब चलाता है, उस कंडीशन में भी यहाँ पे ये वोल्टेज आनी चाहिए। क्योंकि ये जो 2 जंपर देख रहे हैं ना इस पीसी में, इस तरह की पीसी में, यहाँ पे ग्राउंड और डीसी प्लस, ये मेन कैपेसिटर की वोल्टेज रहती है। और जब मेन कैपेसिटर की वोल्टेज पे करंट लो या हाई आए, तब ये प्रोटेक्शन एरर आता है, जिस जैसी कंडीशन इसमें बननी है। पहले तो हम अपने यूवीडब्ल्यू यहाँ पे सीधे कर लेते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, हालांकि हमारे इससे कोई समस्या नहीं है। तो फिर हम आपको बताएंगे कि ये कैसे कैसे आपको कैसे करना है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, जब भी आप सही कर पाओगे। वैसे तो यहाँ पे ठीक है, यूवीडब्ल्यू ठीक है, इतनी बड़ी भी दिक्कत नहीं है। अब मेन जो दिक्कत है उसे कैसे सॉल्व करना है, देखिए अब यहाँ पे रेड लाइट है, कांस्टेंट आ गई है, यानी कोई एरर नहीं है। अब हम यहाँ पे यही चीज देखेंगे, यहाँ पे प्लस लगाएंगे और माइनस पे माइनस लगाएंगे। देखो 290 वोल्टेज आ रही है और पीसीबी को ऑन करते हैं। देखो मोटर चली गई, आप ध्यान देना, ये देखो
290 वोल्ट से ये कम नहीं होनी चाहिए। ये देखो कंप्रेसर चलने के पे प्रक्रिया आई, ये देखो 270 80, देखो ये देखो थोड़ी सी बढ़ी, ये देखो बढ़ रही है। अभी देखते हैं, ये देखो बंद हो गई, ये देखो वोल्टेज एकदम से बंद हुई, ये देखो वोल्टेज कम ज्यादा हुई इसके अंदर। ठीक है, इसमें एरर फिर से बन चुका है। ठीक है, ये वोल्टेज कम ज्यादा हो रही है। अब एक बार फिर से हम इसे बंद कर लेते हैं, पीसीबी को हमने बंद किया। हम पीसीबी को बैक साइड पे आ जाते हैं, हम पीसीबी की बैक साइड पे आ जाएंगे और हम आएंगे यहाँ पे ब्रिज रेक्टिफायर पे। देखो ये यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे एक ब्रिज रेक्टिफायर लगा हुआ है, ये 4 पिन का। यहाँ पे प्लस माइनस है और यहाँ पे ये एसी वोल्टेज है। ठीक है, ये एसी वोल्टेज है। तो हमें यहाँ पे एसी वोल्टेज पे ये इस तरह से वायर रख के हमें वोल्टेज चेक करनी है कितनी दे रहा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे 215 वोल्टेज 216 वोल्टेज के आसपास आ रही है। ठीक है, ये 216-15 वोल्ट जो आ रही है ना, ये हमारी यानी कि इस पे रुकी हुई वोल्टेज है। अब हम यहाँ पे पीसीबी को रेड लाइट कांस्टेंट होने देंगे और यहाँ पे फिर देखेंगे कि फॉल्ट हमें डायग्नोसिस कैसे करना है, क्योंकि डीसी वोल्टेज में वेरी हुआ था। उस कंडीशन में हमारे जो वेरिएशन है ना वो नहीं होना चाहिए। जिस समय पे कंप्रेसर चल रहा है, चाहे 5-10 वोल्ट का ही डिफरेंट आ रहा है ना, वो गलत है। अभी 5-10 का तो ज्यादा भी आएगा, क्योंकि उस समय पे डायग्नोसिस करने में समय लगता है मीटर को। तो यहाँ पे लाइट को इसे स्टेबल होने देंगे सबसे पहले। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से कैपेसिटर को डिस्चार्ज करेंगे। अभी देखना है फॉल्ट क्लियर हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। कैपेसिटर डिस्चार्ज किया, पीसीबी को ऑन किया, अभी रेड लाइट स्टेबल है। यहाँ पे 217 वोल्टेज है, आप देख सकते हैं। ठीक है, अब ये 217 वोल्टेज हमारी वोल्टेज रुकी रहनी चाहिए जिस समय हमारी पीसीबी ऑन होगी। ये देखो लाइन गई, वोल्टेज देखो कितनी है। ठीक है, देखो ये देखो 172 33, ये देखो 62 63 159 174, ये देखो वोल्टेज घटी बढ़ी, कितनी ज्यादा घटी बढ़ी। ये दोस्तों जो यहाँ पे जो ब्रिज रेक्टिफायर पे जो वोल्टेज कम ज्यादा हुई ना, इसका रीजन क्या होता है? इसका रीजन होता है दोस्तों जिस कंडीशन में हमारी जो सप्लाई है यहाँ पे पीटीसी पे लोड आए। दिखाता हूँ मैं आपको, देखो मैं आपको दिखा देता हूँ दोस्तों। ये 2 लाइन होती है हमारी यहाँ पे, इसमें 2 लाइन होती है ब्रिज रेक्टिफायर में। ब्रिज रेक्टिफायर में 2 लाइन है। ये तो यहाँ से यहाँ तक जंपर किया और यहाँ से जंपर होने के बाद ये जो आप लाइन देख रहे हैं न्यूट्रल डायरेक्ट हो गया। लेकिन ये जो फेज है, फेज वाला पॉइंट है, ये यहाँ से यहाँ जंपर किया, जंपर से फिर रिले पे आया और रिले ने यहाँ से फेज को डायरेक्ट दिया। तो जब रिले अंदर इंटरनली सेक्शन इसका खराब हो जाए तब ये दिक्कत करती है। तो चलिए हम रिले को चेक कर लेते हैं एक बार। तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि जो हमारा यहाँ पे काम कर रहा है, यहाँ पे बीप साउंड आ रहा है प्रॉपर या नहीं आ रहा है। ये देखो यहाँ पे दोस्तों जो है ना वोल्टेज का डिफरेंट मिल रहा है। देखो वोल्टेज का डिफरेंट मिल रहा है, ये देख सकते हैं, ये वोल्टेज का डिफरेंट मिल रहा है। ये वोल्टेज का जो डिफरेंट है ना, रिले ऑन होने के बाद ये वोल्टेज का डिफरेंट नहीं होना चाहिए, यहाँ बीप साउंड आना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ देखिए दोस्तों स्पार्क जो हुआ है इस पीसीबी पे, यहाँ पे इस पॉइंट पे स्पार्क हुआ है। ये देखो इस पॉइंट पे स्पार्क हुआ है, ये देखो। अब मैं इसको यहाँ पे सोल्डर कर लेता हूँ एक बार यहाँ पे, क्योंकि अगर इस पे स्पार्क हुआ होगा है जो जैसी कंडीशन है ना फिलहाल अभी, इस कंडीशन में दोस्तों हमारी पीसीबी नहीं चल पाएगी जैसी यहाँ पे कंडीशन बनी हुई है। क्योंकि दोस्तों होता क्या है, ये रिले तब ऑन होती है जब यहाँ पे डायरेक्ट वोल्टेज देनी हो। पहले पीटीसी पे सॉफ्ट स्टार्टर पे लोड आएगा, इस सॉफ्ट स्टार्टिंग के लिए लगी होती है। तो इसमें हम यहाँ पे सोल्डिंग कर देते हैं। ये देखो अब हमने सोल्डिंग कर दिया, यहाँ पे स्पार्क होके ये खराब हो गया होगा। दोनों पे सोल्डिंग कर देते हैं क्योंकि यहाँ पे इसको जोड़ दिया, पहले पीटीसी पे लोड रहता है टेस्टिंग के लिए। अब मैं पहले पीसीबी को एक बार बंद कर लेता हूँ। पीसीबी को मैंने बंद कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे हम नोट करेंगे उस चीज को फिर से। ठीक है, हम उस चीज को फिर से नोट करेंगे जो चीज हमने करनी है। पहले पीसीबी को बंद कर लेंगे, कैपेसिटर को डिस्चार्ज कर लेंगे यहाँ पे। ठीक है, कैपेसिटर को डिस्चार्ज किया। कैपेसिटर को डिस्चार्ज करने के बाद दोस्तों अब हमने यहाँ पे सोल्डिंग तो कर ही दी है दोनों पे। ठीक है, अब हमें जो ब्रिज रेक्टिफायर पे फिर से ये पॉइंट लगा करके रखने हैं। ठीक है, यहाँ पे लगा करके पीसीबी को करना है ऑन। ऑन किया
ऑन करने के बाद यहाँ पे 215-16 वोल्टेज है। जब कंप्रेसर चलेगा उस समय पे भी ये वोल्टेज यही होने चाहिए। 1-2 वोल्टेज में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये वोल्टेज जो यहाँ पे आए हुए हैं ये रहने चाहिए। तो करते हैं ऑन पीसीबी को। तो पीसीबी को ऑन किया, ऑन करने के बाद देखेंगे, देखो वो चल गया मोटर। अब ये वोल्टेज सेम रहने चाहिए। देखो वोल्टेज अब सेम है, अब ज़्यादा नहीं हो रहे। अगर अब कोई एरर आता है तो किसी और चीज़ का मिलेगा एरर। तो कंप्रेसर चल रहा है लेकिन ये गलत है, कंप्रेसर इसके लिए नहीं है वैसे। देखो अब एरर देखते हैं, एलईडी बंद हो गई है। एलईडी देखते हैं क्या कहती है यहाँ पे। अब वो जो वोल्टेज थी हमारी स्टेबल रहेगी, वहाँ से हमारा काम खत्म हो गया। 1 2 3 4 5 6, ये 5 बार ब्लिंक करा इसने। 5 बार ब्लिंक का मतलब है यहाँ पे आ जाइए 5 टाइम ब्लिंक। कंप्रेसर आउट ऑफ स्टेप एबनॉर्मल, यानी कंप्रेसर इस पे सूटेबल नहीं है। चलो हम दूसरा कंप्रेसर लगा लेते हैं भाई। पहले कंप्रेसर को यहाँ से हम दूसरा लगा लेते हैं, एबनॉर्मल है ये। यहाँ से हम कंप्रेसर को दूसरा लगा लेंगे। अब इसमें ये चीज़ देख लेंगे कि कौन सी क्या चीज़ कहाँ पे कैसे कैसे लगी हुई है। ठीक है जी, ये हम GMCC का कंप्रेसर ले लेंगे। तो यहाँ पे जो हमारा इसमें जो रेड वाला है वो W है, तो हम रेड वाले को W पे लगाएंगे। तो यहाँ पे रेड वाले को W पे, ठीक है। उसके बाद जो हमारा है यहाँ पे ब्लू है, ब्लू वाला हमारा V पॉइंट है, तो हम V पे लगाएंगे ब्लू को। ये हमने V पे लगा दिया, बाकी हमारा U पॉइंट है ये। ठीक है जी, हमने लगा दिया। अब पीसीबी को फिर से ऑन करते हैं, कैपेसिटर को डिस्चार्ज करके। यहाँ पे कैपेसिटर को डिस्चार्ज कर लेते हैं। कैपेसिटर डिस्चार्ज किया, पीसीबी को ऑन किया, रिमोट से ऑन करेंगे और देखेंगे क्या कंडीशन रहती है। अब तो पीसीबी ऑन होने का इंतजार करेंगे, क्योंकि अब 2 से 3 मिनट इसके अंदर लग जाएंगे। तो देखिए चल गई है, गैली चल गई, क्योंकि हमने रिमोट से बंद करी थी। जब रिमोट से बंद करते हैं ना, तो याद, ये देखो कंप्रेसर चल गया। ये देखो भाई कंप्रेसर चल गया है, आप देख सकते हैं, आपके सामने बिल्कुल लाइव है। वही पीसीबी है, वही सब कुछ है, आप देखेंगे। ये देखिए, ये देखो, ये देखो भाई कितना कैड़ा प्रेशर आ रहा है। ये देखो एकदम मस्त, वही पीसीबी आप देख सकते हैं आपके सामने। काफी मेहनत करी है हमने। तो पीसीबी को जरा सीधा कर लेते हैं। ये देखो वही पीसीबी आप देख सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है पीसीबी के अंदर, कोई एरर भी नहीं है, कंटिन्यू चल रही है लाइट, और कोई एरर भी नहीं है। आप डिस्प्ले पे भी, और कंप्रेसर भी चल रहा है, ये देख सकते हैं, और मोटर भी चल रही है। ये देखो आउटडोर की मोटर भी चल रही है, इंडोर की मोटर भी चल रही है। तो इस तरह से आप दोस्तों फॉल्ट का पता लगा सकते हैं। जब ऐसी कंडीशन आए तो आपको देखना है। अब यहाँ पे वोल्टेज भी आपको दिखा देते हैं भाई, कितनी आ रही है कितनी नहीं। ये देखो 301 वोल्टेज कांस्टेंट रुकी हुई है। पहले वोल्टेज वेरी हो रहा था, वो किस वजह से हो रहा था, जो हमारी रिले है इसकी जो डायरेक्ट से पॉइंट जोड़ती है ना मेन लाइन से, जो इसका क्या हमारा ब्रिज रेक्टिफायर लगा होता है मेन लाइन से, जो पॉजिटिव मतलब फेज पॉइंट जोड़ती है, वो ना जुड़ने के कारण वहाँ पे वोल्टेज जैसे कंपेयर चल रहा था ड्रॉप हो रही थी। और ड्रॉप होंगी तो चलेगा कि वोल्टेज हमारी पहले से ही कम आ रही है, तो वो हमारा एरर शो करने लग जाता है। अब कोई एरर नहीं है, मतलब कोई वोल्टेज हमारी ड्रॉप नहीं हो तो कोई एरर भी नहीं है, और कंप्रेसर ये देख सकते हैं बढ़िया चल रहा है। ठीक है, चलिए अब इसको बंद कर देते हैं। बढ़िया स्पीड पे आ गया है कंप्रेसर हमारा, बंद कर दिया। पीसीबी हमारी डन है, ओके टेस्ट शीट लगा देंगे, कंप्लीट है, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से आप भी कर सकते हैं। तो वीडियो को अच्छे तो वीडियो को लाइक कर दें, और जो चैनल पे ना सब्सक्राइब करना। थैंक यू।